सफल होगी तेरी आराधना। ये सिंदूर अपने माथे पे सजाओ और अपने शादीशुदा होने का प्रमाण दो। हे बापा, ये कैसा धर्म संकट है। क्या करूं मैं? सबके सामने सच बता दूं साहब को? जब तक तुझे इस बच्चे के बाप का पता न चल जाए, सबको यही कहना कि तेरा इस बच्चे का बाप तुझे छोड़ के चला गया। इस बच्चे के पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं बस इंतजार करती रहती हूँ, कभी तो वापस लौटेंगे ना। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे भाई को झूठ से सख्त नफरत है। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपना सच साबित करो। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। मुझे पता था कि ये लड़की शादीशुदा नहीं है। अब तो इसका झूठ सबके सामने आ गया ना कि ये बच्चलन लड़की अपने नौजायज बेटे को लेकर बरेली के सबसे इज्जतदार घर के अंदर घुसी है। इसने झूठ बोला है, साजिश की है और हमारे रहमदिल भाई का गलत फायदा उठाया है। हमने सुना है कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा नाजायज नहीं होता, उसके मां के रिश्ते नाजायज होते हैं। अगर इसके आगे तुम्हें कुछ कहना हो तो कहो। मुझे बस इतना कहना है कि मेरा विनायक नाजायज नहीं है, और कुछ नहीं है। वाह, बच्चा तुम्हारे गोद में है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, झूठ तुम्हारा पकड़ा गया है और तुम्हारा ये आशिक खुलेआम यहाँ इस शहर में घूम रहा है। तब भी तुम अक्कड़ से हमसे कह रही हो कि तुम्हारा ये बच्चा। आराधना पाटिल, या तो तुम बहुत भोली हो या फिर तुम यूपी के सबसे बड़े एजुकेशनल ट्रस्ट चलाने वाली इस फैमिली को बेवकूफ समझती हो। इसलिए अभी और इसी वक्त अपने इस बच्चे को लेकर निकलो यहां से। और सुनो, यहां आना तो दूर, दोबारा इस शहर का नाम भी तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए।
रुको। याद है उस दिन मैंने क्या कहा था? हमारे घर का एक रिवाज है, हम लड़कियों को लड़कों से ज्यादा इज्जत देते हैं और किसी भी लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और जब सबके सामने एक लड़की की इज्जत पे सवाल उठाया गया है, उस सवाल का जवाब भी तो होगा, और जवाब देने का मौका सबको मिलना चाहिए। जैसे उस दिन आर्यन को मिला था, आज आराधना को मिलेगा। मैं इसका सच जानना चाहता हूं। माधव, वो सच बता चुकी है। सच नहीं, सिर्फ सफाई दी है। दोनों एक ही है। मैं इस लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं, अगर ये तैयार है तो। अगर हाँ, दीदी की बात सच हुई तो ये लड़की अभी इसी वक्त भारद्वाज मैंशन से निकल जाएगी। बस मुझे सच बताओ। चलो। जलेबी दीदी, नाम आपका जलेबी है पर ये लड़की सबको गोल गोल घुमा रही है। मैं कह रही हूँ ये लोग इतना मौका आपको नहीं देते जितना इस कल की आई हुई नौकरानी को मिल रहा है। बड़े भैया ने एक नौकरानी की वजह से आज पहली बार इनका चीची को हाथ दिखाकर चुप करा दिया। भगवान जाने अब क्या ही होगा। अब चीची, मेरा मतलब है आप अपने लिए थोड़ी ना कुछ कर रही थी। आप तो जो भी कर रही थी घर के मान सम्मान के लिए कर रही थी, है ना चीची? देखो आराधना, मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल जवाब करूं, लेकिन तुम मेरे घर में हो और मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया, तो ये मेरी जिम्मेदारी हुई ना। बल्कि इस घर की और इस घर में रहने वालों की सबकी जिम्मेदारी मेरी है। इस घर की छोटी सी छोटी बात बाहर खबर बन जाती है तो हमें थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। I'm sorry, मुझे ये सब पूछना पड़ रहा है, और सॉरी का मतलब तो तुम जानती है। देखो आराधना, उस दिन बधाइयों में तुमने कहा कि तुम इस बच्चे के बाप को ढूंढने आई हो। क्या ये सच है? और वो आदमी इस बच्चे का बाप तो जरूर है, लेकिन तुम्हारा पति नहीं है। देखो आराधना, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब बातें करने में तुम कंफर्टेबल, मेरा मतलब है तुम सहज नहीं। ढाबे पे भी जब मैं बात कर रहा था तुमने कुछ खास बताया नहीं, लेकिन वो भी ठीक है। मतलब सबको सब कुछ नहीं बताया जाता अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। लेकिन क्या है कि अब इस घर की परिस्थिति कुछ ऐसी है, ये सब मुझे पूछना पड़ रहा है। और जब मैं पूछ रहा हूं शायद तुम्हारे लिए थोड़ा सही ना हो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ दे, शायद वो सच बेहद कड़वा हो, लेकिन बस यही कहूंगा कि मैं सब कुछ संभाल लूं, मुझ पर भरोसा रखो।
इस बच्चे का बाप तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि तुम्हारी शादी ही नहीं हुई है। ये सच है ना? ओ गॉड, पहले तो उस बेवकूफ विलास ने हमारी बात नहीं सुनी और माँ बेटे दोनों को ले जाने के बजाय सिर्फ बच्चे को लेकर भाग गया और हमारा ना समझ भाई उस बच्चे को वापस लेकर आ गया। हमें पक्का पता था कि कुछ भी हो जाए ये लड़की माधव के सामने मुंह नहीं खोलेगी। साहब जी, मैं आपसे पूरी बातें सामने नहीं बोल पाई क्योंकि मैं डर रही थी। मैं आपसे मिलके रूबरू होके कभी कह नहीं पाऊंगी, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में साहब, इसलिए ये वॉइस नोट छोड़ रही हूँ। और हम इस बात का फायदा उठा के उसे इस घर से बाहर फेंक देंगे, लेकिन माधव ने सब बर्बाद कर दिया और अब उसे इस 2 टके की लड़की के साथ अलग से बंद कमरे में बात कर रहा है। अगर इस लड़की ने आज माधव को सब सच बता दिया तो मेरे आर्यन का फ्यूचर का क्या होगा? माना कि आपके बड़े भैया बहुत महान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, लेकिन महापुरुष के अंदर भी एक पुरुष होता है जो अक्सर अकेले में जाग जाता है। अरे क्या कुछ भी बोलती रहती हो यार तुम तो। अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम जाओ जाकर अपने भैया को देखो कि आखिर कर क्या रहे हैं। अरे किसी की बात सुनने में इतना टाइम लगता है क्या? साहब, ये बात सच है कि मैंने शादी नहीं की है, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं इस बच्चे के पिता को ढूंढ रही हूँ। मतलब वो लड़का तुम्हें छोड़कर चला गया? हमारे समाज में ना ऐसी हालत में सारा का सारा दोष लड़की के माथे मढ़ दिया जाता है, जबकि गलती बराबरी की लड़के की भी होती है। लेकिन लड़का बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई उसे कुछ नहीं कहता और सारा का सारा जमाने का जहर लड़की को अकेला पीना पड़ता है। तुम चाहती तो इस बच्चे से अपना पीछा छुड़ा के अपनी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इसके लिए मैं तुम्हारी दाद देता हूँ। कोई आसान काम नहीं है आराधना, इस काम के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और उस हिम्मत के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। देखो, जो कुछ भी हुआ, जो भी तुमने किया, उसके लिए मैं सिर्फ तुम्हें गलत नहीं ठहराता। अब उस बच्चे के बाप का नाम मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, शायद तुम इसीलिए नहीं बता रही हो क्योंकि उसका नाम लेकर या वो बातें याद कर कर तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। देखो, जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम कई बार गलतियां करते हैं। कुछ गलतियां अच्छी होती हैं, मजेदार होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां दर्दनाक भी होती हैं। लेकिन उन गलतियों को अपनाना हमें सीख लेना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो तुमने बहुत अच्छी तरह ली है, और इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। बाकी ये तुम्हारी जिंदगी है, अच्छी बुरी ये तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें फैसले लेने हैं, जो तुम चाहोगी वो होगा इसके साथ। देखो, रो मत, एक सेकंड। प्लीज आंसू पोंछ लो। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया है, अब रोने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। देखो, इस बच्चे के बाप को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं
उसके पीछे नहीं जाता, उस इंसान के पीछे जिसने इस हालत में तुम्हें वो छोड़ के चले गए। बाकी तुम्हारी मर्जी। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मैंने आराधना से वो सारी बातें पूछ ली हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और आज के बाद उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। दीदी, मैं जानता हूं कि भारद्वाज फैमिली की रेपुटेशन को लेकर आप हमेशा फिक्रमंद रहती हैं, और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आराधना को उसके बच्चे का बाप मिल जाएगा, वो यहां से चल जाएगी। और इस काम में मैं आराधना की मदद करूंगा। ओह, इसका मतलब है इस लड़की ने माधव को अभी तक सच नहीं बताया। और आज के बाद आराधना से कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। जीजी, इस नौकरानी ने ना जाने बड़े भैया को बंद कमरे में ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी है कि बड़े भैया आपकी बात काटकर उसे वापस घर में ले आए। उसका इतना सम्मान किया, और आपके मान का क्या जीजी? ना जाने जीजी, अब आपको इस घर में और क्या क्या देखना पड़ेगा। दामिनी जी ने सच कहा था, उनके पति इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा है जो एक ऐसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए खड़ा हो जाए जिससे उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। और उनको तो पता भी नहीं कि वो उनका अपना खून है, अपना बेटा है। तब भी वो विनायक की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए। कितने अच्छे हैं साहब जी। आज के बाद आराधना से कोई कुछ नहीं पूछेगा। बच्चे को कुछ नहीं करोगे तो? तुमसे ही बात कर रहा हूँ, गर्ल विद द प्रिटी आईज। वैसे अच्छी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते हैं। और जब मैं पूछ रहा हूँ शायद तुम्हारे लिए थोड़ा सही ना हो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ दे, शायद वो सच बेहद कड़वा हो, लेकिन बस यही कहूँगी कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मुझ पर भरोसा रखो।
साहब ने तो खुद मुझे सच बताने का मौका दिया आज, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ नहीं बोल पाई। ये मौका भी खो दिया मैंने। काश ऐसा होता कि मुझे पहले से ही पता होता कि साहब जी ही विनायक के पापा हैं, तो ये नौबत ही नहीं आती, इतनी मुश्किल होती ही नहीं कभी, और मुझे उनसे झूठ तो कभी नहीं बोलना पड़ता। मैं साहब की आंखों में आंखें डाल के अपना सच तो कभी नहीं बता पाऊंगी। मेरी किस्मत भी कैसी है, साहब को खुद बोलकर मैंने मैसेज भेजा था, लेकिन वो भी उन तक नहीं पहुंचा। शायद अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कहने और बताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस शहर में हमारे भाई की बड़ी इज्जत है। तुम्हारा जो आशिक है उसने हमारे भाई की इज्जत पर कीचड़ उछाला, उसे तुम्हारा यार बुलाया। साहब ने कितना ख्याल रखा है आज तक मेरा, हमेशा साथ दिया है, लेकिन आज सिर्फ मेरे यहाँ रहने की वजह से उनकी इज्जत पर आंच आ रही है। लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे तेरे यार को किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये विलास राव। तू उल्टा गिनती शुरू कर। मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि ये विलास इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसकी नजर न शुरुआत से मुझ पर है, और अगर मैं यहाँ रहूंगी तो साहब जी पर ही खतरा पड़ेगा, साथ ही साथ इस बच्चे पर भी। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, मुझे विनायक को साहब के पास ही छोड़कर ना यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा।